3 अप्रैल 1973। डॉक्टर जॉर्ज एंजल्स अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। अचानक इनके ऑफिस की लैंडलाइन पर बेल बजती है। वो तजस्सुस से कॉल उठाते हैं। सामने से आवाज आती है, Hi, Joel. It's Marty Cooper. Hi, Marty, he says. I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone. A personal, handheld, portable cell phone. क्या है ये कहानी? आए इसको बारीकी से समझते हैं। ये कहानी है एक लेजेंड की, जो था तो अरिजीत सिंह, लेकिन मार्केट की जंग में चाहत फतेह अली खान बन गया। एक ऐसा हीरो जिसने दुनिया को तारों से आज़ादी सिखाई, मगर आज ग्रे मार्केट की गलियों में भटक रहा है। ये कहानी है उस वक्त की जब फ़ोन बैटरी लाइफ, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि डिज़ाइन और लुक्स के लिए ख़रीदे जाते थे। ये कहानी 1970 की दिहाई में शुरू होती है। इस वक्त लोग गाड़ियों में नस्ब रेडियो फ़ोन इस्तेमाल करते थे। Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason, haven't kept up with the moving speed of radio telephone. Its revolutionary communications will make it possible for Android to have a मतलब अगर आपको पड़ोस वाली हसीना से टांका बिड़ जाता है तो आपको घंटों कार में गुजारने पड़ेंगे, सिर्फ ये पूछने के लिए बाबू ने खाना खाया। पर यह टेक्नोलॉजी बहुत महंगी और गैर अमली थी। इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया की दो बड़ी ताकतें मैदान में आमने सामने थी। एक तरफ था बेल लैब्स, जो फोन्स को कारों और घरों तक महदूद रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ जो इंसान को मुकम्मल आज़ादी दिलवाना चाहते थे। मार्टिन कूपर का ये विजन था कि इंसान को एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसे वो चलते फिरते अपने हाथों में ले जा सके, लेकिन बेल लैब्स इस ख्याल का मजाक उड़ाती थी। ये ऐसा ही है जब कोई कहे मैं बगैर मोबाइल फ़ोन के भी अपने दूसरे मुल्क में बैठे दोस्त से बात कर सकता हूँ। और फिर आता है 3 अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क सिटी की एक सड़क पर तारीख रकम होती है। बेल लैब्स में मौजूद उनके सबसे बड़े मद्दे मुकाबल डॉक्टर जॉर्ज को एक कॉल मौसूल होती है। And I said, Hi, Joel. It's Marty Cooper. Hi, Marty, he says. I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone. A personal, handheld, portable cell phone. कूपर को ये कॉल सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं थी, ये मोबाइल फ़ोन की तारीख में मोटोरोला की सबसे बड़ी जीत थी। इसने दुनिया को पहली बार बगैर तार के मोबाइल पहली कॉल करने का तजर्बा दिया। इसको कहते हैं सही मायना में रोस्ट, जिसे कूपर मार्टिन ने अपने हरीफ को किया। फिर आता है 1996। मोटोरोला एक फ़ोन रिलीज करता है, स्टारटेक। हाँ, तुम्हें ये छैया वाला फ़ोन लग रहा है, पर उस वक्त का ये आईफोन था। हमारे बाप दादा में जब किसी के पास स्टारटेक फ्लिप फ़ोन होता था, वो कॉल काटने के बाद भी इसे बार बार टिक टिक करके बंद करता था, सिर्फ अपनी दौलत का शो ऑफ करने के लिए, जैसे गन लोड कर रहा हो। फिर 2004 में आया मोटोरोला रेजर V3। Hello, Moto. जब एक अंकल दूसरे अंकल का दिल जलाने के लिए कहते थे, यार मेरा रेजर तो देखो कितना पतला है, अगर ये जेब में हो तो लगता ही नहीं कि फ़ोन रखा है। ये फ़ोन इतना सुपर हिट हुआ कि जब किसी के पास ये होता था तो आसपास के लोग भी उसे देखकर राल टपकाने लगते थे, जैसे आजकल के दौर में आईफोन देख के लोग तुम्हें बाप बना लेते हैं। सच पूछें तो इस दौर में मोटोरोला इतना कामयाब इसलिए भी था क्योंकि लोग टेक्सटिंग कम करते थे, क्योंकि उस वक्त जानू शोना वाला कल्चर नहीं था, और तब कॉल ज़्यादा करते थे, जो कि सिर्फ काम से काम की हद तक थी। फ़ोन का मकसद था सिर्फ फ़ोन करना, और इस काम में मोटोरोला का कोई सानी नहीं था। मोटो उस वक्त का बॉस था, मगर फिर एक हाइप क्रिएट हो गई जिसका नाम था टच स्क्रीन। 2007 में जब आईफोन आया, मोटोरोला ने कहा ये क्या मजाक है, कीबोर्ड किधर गया। सच पूछें तो मोटोरोला ने नई टेक्नोलॉजी को ऐसे देखा जैसे आपकी वालदा आपको छोटे कपड़ों में देखती हैं। ये क्या फैशन है, लिनक्स क्या है, इसका क्या फ़ायदा है।
मोटोरोला वाले अपने आप पुराना सिस्टम छोड़ ही नहीं पाए, जबकि दुनिया एंड्रॉयड और आईओएस की तरफ आगे की तरफ निकल चुकी थी। एक तरफ वो कंपनी थी जो डायनाटेक से लेकर रेजर तक हर जगह नंबर 1 थी, और दूसरी तरफ थी गूगल की नई सोच। 2012 में गूगल ने मोटोरोला को खरीदा और मोटो जी और मोटो एक्स को लॉन्च किया। ये फोन्स यूजर फ्रेंडली थे। मोटो एक्स ने साबित किया कि सस्ता फोन भी अच्छा हो सकता है, यानी इसका साफ सुथरा इंटरफेस बगैर किसी फालतू एप्स के। ये एक दिलचस्प और तेज रफ्तार एप्स का तजर्बे थे। तब लोग ऐसी बातें करते थे, यार इसमें कोई फालतू ऐप ही नहीं है, न गंदी गेमें न फजूल ब्राउजर्स। एक तो लगता है कि फोन ही नहीं बल्कि कोई कंप्यूटर का एम्प्टी फोल्डर है। अब आते हैं सबसे तल्ख सच्चाई की तरफ। हमारा प्यारा पाकिस्तान, एक यूजर फ्रेंडली फोन, अच्छी स्पेक्स और फिर भी मार्केट में गायब। ग्रे मार्केट का बादशाह। अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के बड़े मोबाइल बाजारों में जाते हैं तो मोटोरोला आपको ग्रे मार्केट की दुकानों में सजा मिलेगा, जहां दुकानदार से आपकी कुछ इस तरह बात होती है। भाई ये मोटोरोला एज कितना अच्छा लग रहा है और कीमत भी कम है सैमसंग से। हाँ बहुत कमाल फोन है भाई, बस नाम पीटिए। ओहो, तो फिर 6 महीने बाद मेरी सिम बंद हो जाएगी। जी भाई, और चलता बहुत तेज है। और ये सुनते ही आपकी 12 बजे वाली शक्ल पे 15 बज जाते हैं। सच ये है कि पीटीए अप्रूवल सिर्फ टैक्स का मामला नहीं, ये एतमाद का मामला है। पाकिस्तान में चाइना फोन्स और सैमसंग ने लोकल असेंबली और ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सार्फिन को ये एतमाद दिया कि इनका फोन हमेशा चलेगा। मोटोरोला ने ये कदम उठाने में बहुत देर कर दी। पाकिस्तान में नन पीटीए फोन खरीदना एक जुआ बन चुका है। अगर आपने मोटोरोला का फ्लैगशिप मॉडल लाखों में भी खरीद लिया और वो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं, तो आपका लाखों का फोन एक वाईफाई डिवाइस बन जाता है। और ये चीज़ कोई भी मेरा और आप जैसा मिडिल क्लास सार्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई फ़ोन ख़राब होता है तो सार्फ को सर्विस सेंटर चाहिए। क्या आपने कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में मोटोरोला का ऑफिशियल सर्विस सेंटर देखा है? यकीनन नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आज आप बड़े ब्रांड की शॉपिंग मॉल में आप पड़ोस वाली सकीना की बनाई हुई लोकल अचार ढूंढ रहे हो। इसलिए मजबूरन आपको छोटे टेक्नीशियंस के पास जाना पड़ता है जो कहते हैं भाई इसके पार्ट्स तो मुल्क में आते ही नहीं, आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और अगर कहीं से मिल भी जाए तो आपको क्वालिटी पार्ट्स नहीं मिलते और आपको बार बार मोबाइल रिपेयर करवाना पड़ता है, जिससे आपकी दुकान वाले के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है। पर हाँ, आपको इस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं। और यही चीज़ मोटोरोला को मार्केट से बाहर कर देती है। मोटोरोला आज भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ताज़ा डिज़ाइंस के साथ दुनिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप में। पर अच्छी खबर यह है कि अब कुछ ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स मोटोरोला पाकिस्तान के नाम से महदूद मॉडल्स को पीटीए अप्रूव करवा के बेच रहे हैं। ये एक छोटी सी रोशनी है, पर क्या ये काफ़ी है? क्या मोटोरोला सिर्फ कुछ मॉडल या कुछ डिज़ाइन पर भरोसा करके पाकिस्तान में सैमसंग और फिनिक्स वगैरह जैसे चाइना मॉडल्स की मजबूत जड़ों को हिला सकता है? मोटोरोला ने हमें हेलो मोटो कहकर कॉल करना सिखाया, मगर जब मार्केट ने उसे हेलो पीटीए कहा तो ये खामोश हो गया। आपका फ़ोन यूज़र फ्रेंडली है, आपकी तारीख अजीम है, हमें आपकी बेहतरी से फ़ायदा उठाना है। खुदा के लिए पाकिस्तान को सिर्फ ग्रे मार्केट मत समझें। पीटीए के दफ्तर जाएं, चाय पिएं, चाय में न टूट कर गिरने वाले कैंडी बिस्किट भी खाएं, टैक्स अदा करें और इस कॉम को वो मोटोरोला वापस दें जो हमेशा चले, क्योंकि हमें डायनाटेक बनाने वाली कंपनी से सिर्फ वाईफाई डिवाइसेस नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए इसमें क्या पैगाम है? ये कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी की जंग में इन्वेंशन से ज़्यादा ज़रूरी है लोकल मार्केट को समझना और अपनी टेक्नोलॉजी को सही मायने में आवाम तक पहुंचाना।